चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे क्या होते हैं। चलिए, इसका फर्स्ट का जवाब देना है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। उन्हें बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है देखो हर्ष और शोक। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं जो कि आपका विस्मयादि बोधक होता है। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। चलिए जवाब दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, कर्ता के साथ। ठीक है, किसमें होता है, कर्ता के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके कुछ एक वचन है, उनके बहुवचन है। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया है आपका बेटी का बेटियाँ, जो कि सही है। डिबिया का दिया है डिब्बिये। तो भाई डिबिया का डिबिये होता है क्या, क्या होता है, तो डिबिया होता है। क्या होता है, डिबिया का डिबिया होता है। इस प्रकार की चांद की बिंदी लगना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से आपका बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप, तो भाई बकरी का पुल्लिंग क्या होता है। फोर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, बकरी का बकरा होता है। याद रखिए क्या होता है भाई, बकरा होता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। 5 का ऑप्शन राइट। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और आपकी हरियाणवी। याद रखिए हरियाणवी को कभी कभी हम लोग बांगरू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने पढ़ लिया होगा। उसने पढ़ लिया होगा, यहाँ पर आपका किस प्रकार का वाक्य है। उसने पढ़ लिया होगा, तो देखो यहाँ पर आपका जरूरी नहीं है कि उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, संदेहवाहक है। ठीक है, बी नंबर आपका जाएगा संदेहवाहक। अगला है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताइए। पुनर्जन्म जो कि आपके विसर्ग संधि का है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पुनः जन्म। क्या हो जाएगा भाई, पुनः जन्म, जो कि ऑप्शन राइट आपका सही दिया है, सी नंबर। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है। देखो संयुक्त स्वर बोला गया है, और संयुक्त स्वर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, 8 का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही है, संयुक्त स्वर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, ये वाला। क्यों संयुक्त स्वर बोला गया है, इसलिए क्योंकि ये जो बनता है वो आपके छोटा प्लस जो आपकी छोटी होती है, इन दोनों को मिलाने से आपका ए बनता है, इसलिए इसे बोला गया संयुक्त स्वर बोला गया। ठीक है, अन्यथा ये वाले जो आपके हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर आपका ये भी है, लेकिन इसको हम मुख्यतः किसमें रखते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर आपका 9 का सही जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये उपमा अलंकार है। क्या है भाई आपका, तो उपमा अलंकार है। यहाँ हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। इसका कर्मवाच्य बनाना भाई, कर्मवाच्य क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राम से, देखो से लगा देते हैं ना, बाई जो होता है बी नंबर। देखिए राम से खाना खाया जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा आपसे मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपका जो अशुद्ध वाक्य है, अंश है कह सकते हैं इसका अंश, तो आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अंश है, देखिए मन नहीं है, यहाँ पर डी नंबर, मन नहीं होती है, ये आपका गलत है। यहाँ पर आपको सीधा सीधा बोल देना चाहिए था कि मेरा आज खाने का मन नहीं है ना, इस प्रकार से डी गलत है। अगला क्वेश्चन है इनमें सही विन्यास का शब्द आपका है, अर्थात जो अध्ययन लिखा है किस प्रकार से सही लिखते हैं, अध्ययन किस प्रकार से सही लिखते हैं। वेरी गुड, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, जिसका जवाब सी है, बिल्कुल सही है, सी नंबर। अगला है जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए, इनमें से कौन सा होगा। जिसे क्षमा ना किया जा सके, तो जिसे क्षमा ना किया जा सकते उसे हम लोग बोलते हैं अक्षम्य बोलते हैं। याद रखिए डी नंबर आपका हो जाएगा अक्षम्य, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाहाकार हुआ कृदन में कठिन व्रज होते थे चूर, पंक्ति में रस बताइए। यहाँ पर आपका जो रस है वो आपका कौन सा है। थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपका भयानक रस है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भयानक रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुस्वार का चिन्ह है, बताइए भाई अनुस्वार का जो चिन्ह होता है किस प्रकार का होता है।
तो स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आपका इस प्रकार से होती, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद, तो हिम धन आलय क्या हो जाएगा, हिम धन आलय अर्थात छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, जो कि दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर छोटा फिर बड़ा बराबर बड़ा हो जाएगा, जो कि आपके दीर्घ संधि होता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पंक्ति को चुनिए। तो स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची पढ़ते रहिए भाई। ठीक है सभी लोग, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 17 का ए नंबर, त्रिया वनिता नारी, ये होते हैं आपके स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण है। मतलब जो व्यभिचारी भाव हैं इनको हम संचारी भाव कह सकते हैं, ऐसा कारण क्या है, क्या कारण है। तो याद रखिएगा कि ये जो आपके सभी होते हैं रसों में संचरण करते हैं, ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते हैं, करते थे। ठीक है, थे यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए रसखान रहीम देव रत्नाकर ये कवि जो मुख्यतः हैं ब्रज भाषा में रचना करते हैं, याद रखिए करते थे। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा ब्रज भाषा में। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो भाई यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, ऐसा नहीं आप तुरंत इसको बोलो और आंसर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर नहीं शब्द दिया है और नहीं शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका वो ए हो जाएगा पंकज। पंकज आप कह सकते हैं, पंख मतलब होता है कीचड़। ठीक है, अर्थात जो कमल होता है वो कीचड़ में होता है, तो इसका आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, पंकज होता है मतलब उस पर्यायवाची कमल की होती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। अर्थात उपमा अलंकार में आपके कह सकते हैं कुछ आपके पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पर डी नंबर है कि विशेष धर्म आपका नहीं होता, साधारण धर्म होता है, उपमेय होता है, उपमान होता है ना, लेकिन विशेष धर्म आपका नहीं होता है, वाचक शब्द आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का सही आपके अर्थ के साथ आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका दिया गया है करवटें बदलना। करवटें बदलना मतलब क्या हो जाएगा भाई, करवटें बदलना मतलब होता है बेचैनी के कारण ना से पाना सो पाना। यहाँ पर देखिए बेचैनी अर्थात इसका आपका ई हो जाएगा, है ना। कोल्हू का बैल, और कोल्हू का बैल होता है लगातार काम में लगे रहना, लगातार काम में लगे रहना। हवा लगना होता है मतलब असर होना। ठीक है, हवा लगना मतलब असर होना। और ठोकरे खाना मतलब होता है धक्के खाना। ठीक है, धक्के खाना, तो इसका आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका बी जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहावरे लोकोक्ति का प्रयोग। मोहावरे लोकोक्ति का प्रयोग, इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं किस प्रकार से क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है। याद रखिएगा कि जो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करते हैं, जो हम लोग भाषिक होते हैं ना उनको अभिव्यक्ति को प्रभावी करते हैं और प्रभावशाली बना देते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। इसमें से आपको विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर चतुर आपका जो है एक गुण है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, चतुर में आपका विशेषण है। ठीक है, अगला है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता बताइए। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपको बताना है और यहाँ पर आपका सही जवाब 25 का कौन हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जय शंकर प्रसाद। और याद रखिए यह एक नाटक है जो कि 1931 में रचा गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि जिनका संबंध अध्यात्म से होता है उनके लिए एक शब्द बताइए। जिसका संबंध अध्यात्म से होता है उसके लिए एक शब्द बताना है और ये शब्द आपका हो जाएगा आध्यात्मिक। वेरी गुड, आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड को बताना है। और यहाँ पर 27 नंबर में देखिए यहाँ पर सुस्त और कह सकते हैं अगर यहाँ पर सूक्ष्म सुस्त का देखा जाए तो यहाँ पर देखिए चुस्त। ठीक है, इसका आपका ई वाला हो जाएगा। स्थूल मतलब ये पर्यायवाची विलोम शब्द हैं। ठीक है, स्थूल का होता है सूक्ष्म, ये प्रश्न आपका आया भी था अभी जूनियर सिस्टम पे। और जटिल का यहाँ पर सरल हो जाएगा, जटिल का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और आदान का होता है प्रादान। ठीक है, आदान का प्रदान होता है। इस प्रकार से आपका ये सही होगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए और इसका जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही सामसिक विग्रह निम्न से कौन सा है। यहाँ पर लिखा है हाथ पर लिखित, हाथ से लिखित, हाथ की लिखित या हाथ में लिखित। सही जवाब क्या होता है, याद रखिएगा सही जवाब होता है हस्तलिखित का सही होता है कि आपका यहाँ पर बी नंबर।
देखिए हाथ से लिखित मतलब हस्तलिखित का होता है, हाथ से लिखित होता है। ये तत्पुरुष समास में जो चतुर्थ होता है ना उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का संबंध है। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव, है ना। तो नकल का संबंध क्या हो जाएगा? नकल का हो जाएगा आपका बी नंबर मूल हो जाएगा, ठीक है, मूल, अर्थात यहाँ पर असल कह सकते हैं, ठीक है, मूल ये कह सकते हैं, असल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? चलिए यहाँ पर देखते हैं 30 नंबर। तो देखिए 30 नंबर में आपका जवाब मिल चुका है, डी नंबर हो जाएगा गमला, है ना। तो गमला शब्द देशज नहीं है, यह पुर्तगाली शब्द, याद रखिएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है? वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? 31 का जवाब देना है आपको, और 31 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आप सी नंबर। देखिए विमुख, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा वी धन मुख बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? राम नाम की लूट है, तो देखते हैं, मिलाते हैं, यहाँ पर थोड़ी मात्राएं भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं डबल हो जाएगा, सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल, ठीक है, फिर डबल। यहाँ पर आपकी 13 मात्राएं हो गई, ठीक है, और नीचे देखेंगे तो 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। इसमें आप इसको देखेंगे तो आपकी 11 मात्राएं होंगी। तो कुल मिला के देखी जाए तो 11 मात्राएं, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 24 मात्राएं हो जाएंगी। यह पंक्ति दोहा छंद का उदाहरण आपका यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर जो मात्राएं हैं वो आपकी हो जाएंगी कितनी? 24 मात्राएं दोनों को मिलाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले अंशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दों को, तो याद रखिए किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? उन्हें बोलते हैं परसर्ग, ठीक है, बी नंबर आपको हो जाएगा परसर्ग, ठीक है। और यहाँ पर इन्हें विभक्ति का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, विभक्ति भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रोध रूपी अग्नि अर्थात क्रोधाग्नि यह कौन सा समास है? क्रोध रूपी, और रूपी शब्द आपका कहीं भी लग जाए, हमने बताया है हमेशा वहां पर कर्मधारय समास होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उत्थान का विलोम आपको बताना है। 35 नंबर, उत्थान का होता है पतन, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, पतन हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर गद्यांश, और गद्यांश आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं, हम आपको सॉल्व कराते रहते हैं। यहाँ पर आपको आगे देखना है। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी भिन्नार्थक है, समरूप नहीं भिन्नार्थक आपको देखना है, ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि समरूपी भिन्नार्थक में जो अवधि है, अवधि मतलब सीमा, है ना, समय सीमा, तो यहाँ अवधि एक बोली होती है, तो इस प्रकार से दोनों भाई आपकी गलत हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ए नंबर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसका अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ आपका अलग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। यहाँ पर 6 वाक्य हैं और इनको क्रम से आपको लिखाना है, बताना है किस प्रकार से आप क्रम बनेगा आपको, ठीक है। और इसको भी आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका डी होगा, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर डी किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब देखिए जो पहला आपका पॉइंट है ये आपका अपनी जगह रहता है, यहाँ पर जो 6 है अपनी जगह रहेगा, ठीक है। जो आपका या है ये आपका दूसरे नंबर में आएगा, वह जो आपका है तीसरे नंबर, वह आपका जो आएगा ये तीसरे नंबर में हो जाएगा, ठीक है। और जो रा है ये चौथे में होगा और ला है ये आपके 5वें में होगा, अर्थात ये क्रम से लिखा जाता है। डी नंबर आपका हो जाएगा। नए बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर गोधूम शब्द क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है अभी हाल ही में। तो गोधूम शब्द जो है ये आपका किस प्रकार का है भाई? सी शब्द, बिल्कुल सही है, तत्सम शब्द याद रखिएगा, ठीक है। कैसा शब्द है आपका? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गेहूं होता है, ठीक है। अगला है जिस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद और शेष 4 चरण रोला के होते हैं वो आपका छंद कौन सा होता है? यार बताया था कि छप्पय या तो कह सकते हैं कुंडली, इनमें ही आपकी 6 पंक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए आपका कुंडली होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 44 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर कुंडलियाँ, ठीक है। कुंडलियाँ शब्द के प्रथम 2 चरण होते हैं दोहा के होते हैं और शेष 4 चरण होते हैं रोला छंद के होते हैं, याद रखिएगा। अगला है निम्न से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है यहाँ पर? तो तत्सम शब्द आपको यहाँ पर बताना है और 45 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा यहाँ पर आलस्य, ठीक है। आलस्य और आलस्य शब्द तत्सम है, ठीक है। और अदर आपके यहाँ पर तद्भव शब्द है। त्रुटि यहाँ पर आपको बताना है 46 नंबर में आपकी त्रुटि कौन सा है? तो कह रहा है कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो भाई विद्रोही शत्रु त्रिकोण है,
यहाँ पर कह सकते हैं कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे, है ना। तो विद्रोही नहीं आपका होना चाहिए था भाई, शत्रु होना चाहिए था। तो यहाँ पर बी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवर जॉय, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, हिंदी क्या होता है, आई वॉज ओवर जॉयड, जॉयड दिया है तो मेरा दिल बाग बाग हो गया है, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना है पूर्ण वर्तमान काल आपका कौन सा है। मैं बाहर जाऊंगी हो नहीं सकता है, वह पढ़ रहा था, वह घूमने जा रही है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। चलिए 48 में जवाब देना है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ कार्य की पूर्ण सिद्धि हो वहाँ पर आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम ने देखी, क्या देखी भाई, तो राम ने क्या देखा है, राम ने तस्वीर देखी, ठीक है। यहाँ पर तस्वीर शब्द आएगा आपका जो शुद्ध भरा जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्न से तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए। तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन हो जाएगा, तो हमने कुछ आपको रूल बताया था कि छा का हमेशा खा होता है, और यहाँ पर देखिए बी नंबर अच्छावट का आपका अखाड़ा, ये आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इस प्रकार से आपका बी नंबर, और इस प्रकार से आपने यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।